बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता जो कि चतुर्थ संहिता है, इसके अध्याय 14वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वृत्तांत। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वृत्तांत। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप ज्योतिर्लिंगों के महात्म तथा उनकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। जैसा आपने सुना है वैसा बताइए। तब सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, शृण्वन्तु विप्रा वक्ष्यामि तनुमाहात्म्यं जनिं तथा संक्षेपतो यथा बुद्धि सद्गुरोश्च मया श्रुतम्। संक्षेपतो यथा बुद्धि सद्गुरोश्च मया श्रुतम्। एतेषां चैव महात्म्यं वक्तुं वर्षतेरपि शक्यते न मुनिश्रेष्ठा तथापि कथयामि वः। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं उनके महात्म्य एवं उनकी उत्पत्ति के विषय में जैसा कि मैंने अपने सद्गुरु से सुना है, संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। आप लोग इसे ध्यान से श्रवण करें। हे मुनिश्रेष्ठ, सैकड़ों वर्षों में भी इनके महात्म का वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उनमें सोमनाथ प्रथम कही गई है। हे मुनि, सबसे पहले उन्हीं का महात्म सावधानी से सुनिए। हे मुनीश्वरों, महात्मा दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से जब कर दिया, वे चंद्रमा को अपने पति के रूप में प्राप्त करके अत्यधिक शोभित हुई और चंद्रमा भी उन्हें प्राप्त करके निरंतर शोभित होते थे। जैसा कि सुवर्ण से मणि सुशोभित होती है, जैसे सुवर्ण से मणि सुशोभित होती है और मणि से स्वर्ण शोभित होता है, उसके अनंतर कालक्रम में उनके साथ जो हुआ उसको सुनिए। चंद्रमा की सभी पत्नियों में जो रोहिणी नाम वाली कही गई है, वह उन्हें जितना अधिक प्रिय थी उतना अन्य कोई भी नहीं थी। तब अन्य कन्याएं दुखी होकर अपने पिताजी की शरण में गईं। वहां जाकर उन सब ने जो दुख था वह सब निवेदन किया। हे ब्राह्मणों, यह सुनकर वे दक्ष बहुत दुखी हुए। उसके बाद चंद्रमा के पास आकर उन्होंने शांति पूर्वक यह वचन कहा। दक्ष बोले, हे चंद्रमा, विमले चकुले त्वमहि, विमले चकुले त्वमहि समुत्पन्नः कलानिधि आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यं कथं तव। आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यं कथं तव। कृतं चेत् कृतं तच्च न कर्तव्यं त्वया पुनः वर्तनं विस्मत्वेन नरकप्रदमीरितं। दक्ष बोले, हे चंद्रमा, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। सभी आश्रितों के प्रति तो समान व्यवहार करना उचित है, पर आपका विषम व्यवहार क्यों है? अब तक आपने जो कुछ भी किया सो किया, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार न करें। विषम व्यवहार नरक देने वाला कहा गया है। सूत जी बोले, दक्ष अपने दामाद चंद्रमा से इस प्रकार प्रार्थना करके निश्चिंत होकर अपने घर चले गए। चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी, क्योंकि वे शिव माया के प्रभाव से विमोहित थे, जिससे यह जगत मोहित हो रहा है। जिससे यह जगत मोहित हो रहा है। जब जिसका शुभ होना है
तब उसका शुभ अवश्य होता है, और जब अशुभ होना है तब उसका शुभ किस प्रकार हो सकता है। चंद्रमा ने भी बलवान होनहार के कारण उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में आसक्त रहते थे तथा अन्य किसी पत्नी का मान नहीं करते थे। तब दक्ष बहुत दुखी हुए और सुनीति में निपुण वे पुनः स्वयं आकर चंद्रमा से नीत पूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे चंद्र, श्रूयताम चंद्र यत पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया न मानितम त्वया यस्मात्त्वम च भव। न मानितम त्वया यस्मात्त्वम च भव। दक्ष बोले, हे चंद्र, आप सुने, मैंने आपसे अनेक प्रकार से प्रार्थना की है, किंतु आपने नहीं माना, अतः आप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएं। ऐसा दक्ष ने अपने दामाद से कहा। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर चंद्रमा उसी क्षण क्षय रोगी हो गए। चंद्रमा को उसी समय क्षय रोग हो गया। तब उनके क्षीण होते ही महान हाहाकार मच गया। हे मुनि, उस समय सब देवता एवं ऋषि हाय, अब क्या करना चाहिए, चंद्रमा का कल्याण किस प्रकार होगा, ऐसा कहते हुए दुखित तथा व्याकुल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों से यह सब बताया। तब सभी लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे मुनि, उस समय वहां जाकर अति व्याकुल हुए देवगण एवं ऋषियों ने ब्रह्मदेव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके वह सारा समाचार निवेदन किया। ब्रह्मा भी उनकी बात को सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित होकर शिव माया की प्रशंसा कर उन्हें सुनाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, अहो, सारे संसार को दुख देने वाला ये महान कष्ट उपस्थित हुआ है। चंद्रमा तो सदा से ही दुष्ट है और दक्ष ने भी इसे शाप दे दिया है। चंद्रमा तो सदा से ही दुष्ट है और दक्ष ने भी इसे शाप दे दिया। दुष्ट चंद्रमा ने और भी अनेक दुष्कर्म किए हैं। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग चंद्रमा का पुरातन कृत्य सुनिए। इस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाकर उनकी पत्नी तारा का अपहरण किया था। उसके बाद वह दैत्यों से जाकर मिल गया और उनके पक्ष में होकर देवताओं से युद्ध भी किया। जब मैंने और अत्रि ने चंद्रमा को मना किया, तब उसने तारा को उन्हें लौटा दिया। उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति ने कहा, मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा। इसके बाद हम लोगों ने बृहस्पति को ऐसा करने से रोका। तब बड़ी कठिनाई से उन्होंने तारा को स्वीकार किया। बृहस्पति ने पुनः कहा कि मैं इसे तभी ग्रहण करूँगा जब यह गर्भ का परित्याग करेगी, जब यह अपने गर्भ का परित्याग करेगी। हे महर्षियों, तब मैंने तारा का गर्भ त्याग कराया। मैंने उससे पुनः पूछा कि यह किसका गर्भ है। तब उसने कहा कि यह गर्भ चंद्रमा का है। इसके बाद बृहस्पति ने मेरे कहने से उस तारा को ग्रहण किया। इस प्रकार के अनेक दुष्ट कर्म चंद्रमा के हैं। उनका वर्णन मैं पुनः किस प्रकार करूं? वह आज भी वैसा ही क्यों कर रहा है? अब जो होनहार था वह तो भली बात हो गया, वह तो कभी अन्यथा होने वाला नहीं है। अब मैं आप लोगों को उत्तम उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक उसे ध्यान से सुनिए। चंद्रमा कल्याणकारी प्रवास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाए और वहाँ मृत्युंजय विधान से शिव आराधना करे। शिवलिंग को सामने स्थापित करके चंद्रमा प्रतिदिन तपस्या करे, तब प्रसन्न हुए शिव उसे क्षय रोग से रहित कर देंगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर वे देवता तथा ऋषि लौटकर वहां आए जहां दक्ष तथा चंद्रमा स्थित थे। इसके बाद उन सभी देवताओं तथा ऋषियों ने दक्ष को आश्वासन देकर तथा चंद्रमा को अपने साथ ले करके प्रवास तीर्थ में जाकर सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आह्वान करके मृत्युंजय मंत्र द्वारा पार्थिवार्चन विधि से शिव जी की आराधना की। उसके बाद विशुद्ध अंतःकरण वाले वे सभी देवता तथा ऋषि चंद्रमा को प्रवास क्षेत्र में छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। चंद्रमा ने निरंतर 6 मास तक तप किया और मृत्युंजय मंत्र से वृषभ ध्वज का पूजन किया। स्तरचित्त होकर चंद्रमा 10 करोड़ की संख्या में उस मृत्युंजय मंत्र का जप करके तथा मंत्र स्वरूप भगवान मृत्युंजय का ध्यान करते हुए वहाँ स्थित रहे। तब उन्हें देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर
अपने भक्त चंद्रमा से कहने लगे। शंकर बोले, हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। वरम दृढ़ीश्व भद्रम ते मनिषायत समीक्षितम प्रसन्नोऽहं शशिं सर्वं दास्ये वरमनोत्तमम्। शंकर बोले, हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्र बोले, हे देवेशि, यदि प्रसन्नो देवेशि किम साध्यम भवेन्नमम् तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारे शंकर क्षन्तव्यो मे अपराधस्य कल्याणं कुरु सर्वदा इत्युक्ते च तदा तेन शिवो वचनम ब्रवीत। चंद्र बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कौन सा कार्य असाध्य रह सकता है। फिर भी हे शंकर, मेरे शरीर के क्षय रोग को दूर कीजिए, आप मेरा अपराध क्षमा करें और निरंतर कल्याण करें। उनके ऐसा कहने पर शिव जी ने यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे चंद्र, पक्षे चक्षीयताम चंद्र कलाते च दिने दिने पुनश्च वर्धताम पक्षे सा कला च निरंतरम पुनश्च वर्धताम पक्षे सा कला च निरंतरम। भगवान शिव ने कहा, हे चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला प्रतिदिन क्षीण होगी। एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला प्रतिदिन क्षीण होगी और पुनः दूसरे पक्ष में क्रमशः वह कला निरंतर बढ़ेगी। सूत जी बोले, हे दुजो, चंद्रमा के ऐसा वरदान प्राप्त कर लेने पर हर्ष से भरपूर चित्त वाले सभी देवता और ऋषि वहां शीघ्र ही आए। वहां आकर उन सभी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उनसे प्रार्थना की। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परमेश, आपको नमस्कार है। हे शंभो, हे स्वामेन, पार्वती सहित आप यहाँ स्थिर हो जाइए। सूत जी बोले, तब पूर्व में निराकार भगवान शिव चंद्रमा के द्वारा उत्तम भक्ति से स्तुत किए जाने पर पुनः साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर वे शंकर उस क्षेत्र के महात्मा वर्धन के लिए तथा चंद्रमा के यश के विस्तार के लिए वहां पर उन्हीं के नाम पर तीनों लोकों में सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। हे दुजो, वे पूजन करने से क्षय कुष्ठ आदि रोगों का विनाश करते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं, ये कृत्य हैं जिनके नाम से स्वयं जगन्नाथ शंकर जी धरातल को पवित्र करते हुए यहाँ स्थित हुए। वहीं पर देवताओं ने चंद्रमा के नाम से चंद्रकुंड की स्थापना की, जहाँ शिव तथा ब्रह्मा का सम्मिश्रित निवास माना जाता है। पृथ्वी पर प्रसिद्ध वह चंद्रकुंड समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस कुंड में 6 मास तक निरंतर स्नान करने से क्षय आदि जो भी असाध्य रोग हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करके शुद्धात्मा मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाला फल प्राप्त करता है और मरने पर स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सोमेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में मनोवांछित अभीष्ट फल प्राप्त करके मरने के पश्चात स्वर्ग हो जाता है। मनोवांछित अभीष्ट फल प्राप्त कर मरने के पश्चात स्वर्ग हो जाता है। मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है वह उस फल को अवश्य प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सोमेश्वर के उस प्रकार के फल को देखकर वे देवता एवं ऋषिगण प्रीत पूर्वक शिव जी को नमस्कार कर क्षय रोग रहे चंद्रमा को लेकर उस तीर्थ की परिक्रमा करके उसकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए और चंद्रमा भी अपना प्रातन कार्य करने लगे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर की उत्पत्ति का वर्णन कर दिया। सोमेश्वर लिंग इस प्रकार
प्रकट हुआ था। जो मनुष्य सोमेश्वर लिंग की उत्पत्ति को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस ऋषि महापुराणे चतुर्थयाम कोटरुद्र संहितायाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंगोत्पत्ति वर्णनाम चतुर्दशोध्याय, इस प्रकार से ऋषि महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटरुद्र संहिता में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, सोमनाथेश्वर भगवान की जय।